नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास कार्यक्रम में आज का हमारा मुद्दा है गहलोत के दांव से कांग्रेस में मची हलचल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को असल जिंदगी के साथ साथ राजनीति का भी जादूगर कहा जाता है। वो जानते हैं कि किस रणनीति के तहत कांग्रेस उनकी बात सुनेगी और उनके मन की करेगी, और इसी का एक उदाहरण पार्टी आलाकमान को देखने को भी मिल गया है, जब अशोक गहलोत ने कांग्रेस के फैसला लेने से पहले ही खुद को अगला मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। दरअसल अशोक गहलोत लगातार कहते आ रहे हैं कि वो सीएम नहीं रहना चाहते, लेकिन इस बार उन्होंने यही बात कुछ ऐसे तरीके से कही कि कांग्रेस नेतृत्व भी देखता रह गया। राजस्थान की जनता ये जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस वापस आती है तो सीएम फेस कौन होगा। अब अशोक गहलोत ने बिना पार्टी की सहमति के ही अपनी ओर से इसका फाइनल जवाब दे दिया है। गहलोत ने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन ये कुर्सी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है और ना ही उन्हें छोड़ेगी, जबकि पार्टी ने अभी तक उन्हें सीएम का दावेदार घोषित नहीं किया है। अशोक गहलोत के इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि वो पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर चुनाव जीतने पर वो सीएम नहीं बने तो पार्टी को अच्छा खासा भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अशोक गहलोत के इस जादू की काफी समय से चर्चा हर ओर होती आ रही है। वो कहते तो हैं कि सचिन पायलट और उनमें बेहद प्रेम है, लेकिन फिर जो फैसले लेते हैं उससे फिर से सवाल पैदा हो जाते हैं। साल 2018 के चुनाव में सचिन पायलट पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे। ऐसे में सभी को लग रहा था कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन अशोक गहलोत का जादू ऐसा चला और वो सीएम की कुर्सी पर जा बैठे। इसके अलावा जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा था तो भी अशोक गहलोत का नाम आगे चल रहा था, लेकिन वो राजस्थान मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे और ऐसे में उन्होंने पार्टी आलाकमान पर जादू चलाया और अध्यक्ष का पद बड़े सलीके से ठुकरा दिया और सचिन पायलट की सीएम पद की दावेदारी पर भी पानी फेर दिया। तो राजनीति में गहलोत को जादूगर कहा जाता है और वो अपना जादू चलाकर जिस भी चीज को हासिल करना चाहते हैं आलाकमान से, आखिरकार वो हासिल कर ही लेते हैं। अब सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान देते हुए फिलहाल कांग्रेस में हलचल मचा रखी है। तो चले इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि गहलोत के इस दाव को खेलने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। कांग्रेस से अब ऐसी कौन सी बात है जो अशोक गहलोत मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। कृष्ण कुमार प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कृष्ण कुमार जी आप ही के साथ कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह का बयान कांग्रेस की तरफ से आया है, अशोक गहलोत ने बिना किसी बिना कोई जानकारी के कांग्रेस आलाकमान को किसी भी तरह की कोई जानकारी ना देते हुए इतना बड़ा बयान दे दिया कि सीएम फेस खुद को ही घोषित कर दिया और कांग्रेस पार्टी देखती रह गई। सीधी बात है, राजस्थान में कांग्रेस जाएगी और भाजपा आएगी। तो जाता हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी बात करे, जब खुद को सब कुछ समझ बैठा हो तो निश्चित रूप से वो इस सारे विषय में जिस प्रकार की गतिविधियां राजस्थान में कर रहा है वो निश्चित रूप से सॉफ्ट है। राजस्थान का नेतृत्व ही नहीं, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी सॉफ्ट है। और अशोक गहलोत ने इस सारे विषय में अतीत में भी, जब केंद्रीय नेतृत्व के पर्यवेक्षक खड़गे जी और उनके साथ जो लोग आए थे, तब भी विधायक दल की बैठक करने के लिए कांग्रेस का आला कमान का प्रतिनिधि नेतृत्व इंतजार करता रहा और अशोक गहलोत ने अपने मंत्री शांति धारीवाल के घर पर विधायकों को इकट्ठा करके एक साथ इस्तीफे दिलाए। निश्चित रूप से कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व इस कदर कमजोर हो चुका है कि प्रदेश के नेता, विशेषकर अशोक गहलोत जैसे सातिर नेता
अब कांग्रेस को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर कुछ साफ नहीं किया जाएगा तो साफ तौर पर जो उम्मीदवार हैं जो इस चीज को लेकर इंतजार करते हुए बैठे हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनाव अब काफी दूर नहीं है, पास आ चुके हैं। ऐसे में सीएम फेस का डिक्लेरेशन करना काफी जरूरी है, जो कि राजस्थान की तरफ से आला कमान की तरफ से फिलहाल नहीं किया गया। लेकिन यही बात अगर कृष्ण कुमार जी आपके ऊपर लागू हो तब क्या किया जाए, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री चेहरा होंगे, लेकिन कांग्रेस इस बात को बार बार दोहरा रही है कि क्या अगर प्रधानमंत्री चेहरा होंगे तो प्रधानमंत्री क्या अपना पद छोड़कर राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने आएंगे? जी, प्रधानमंत्री चेहरा नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने जो देश भर में काम किया है उसके आधार पर, उन कामों के आधार पर उनके चेहरे को सामने रखकर भाजपा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इस बात में और कांग्रेस की बात में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ नेतृत्व को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, ऐसा क्लेम करने की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो भी 10, 12, 15 चेहरे मुख्यमंत्री के लिए एलिजिबल है, उन सबको हम सामने रख रहे हैं और उनके साथ सामूहिक नेतृत्व के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, आपने अपनी पहली लिस्ट जारी करी, उसके बाद ही देख लीजिए किस तरह का विरोधाभास उत्पन्न होने लगा, किस तरह से कमेटी गठित की गई कि अगर डैमेज कंट्रोल होता है तो भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटेगी, इसकी पूरी तैयारी की गई है। तो इसी वजह से क्या आपकी तरफ से अभी तक सीएम फेस का फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है कि कौन को होगा? भारतीय जनता पार्टी में जीते हुए विधायक लोकतांत्रिक पद्धति से जो कोई भी केंद्रीय नेतृत्व को फिट बैठेगा और जीते हुए विधायकों को फिट बैठेगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और जो पहली सूची के बाद आप बात कर रहे हैं विरोध की, अंतर विरोध की, तो उसके पीछे जो कारण है वो तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें किसी प्रकार का विरोध और अंतर विरोध नहीं है, बल्कि मूल बात यह है कि कांग्रेस की सूची आएगी तो सिर फुटबॉल होगा, इसलिए कांग्रेस सूची जारी करने से डर रही है। भाजपा को ऐसा कोई डर नहीं है और वो आपके सामने दिख ही रहा है। 41 की सूची हमने जारी कर दी। अब उनके यहाँ इस बात का तोलमोल चल रहा है कि जैसलमेर के होटल वालों को टिकट दें या फिर जो मानेसर में गए थे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उनको टिकट दें। और नाम तय होने में सबसे बड़ी समस्या यही है। ठीक है राजलक्ष्मी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर चर्चा की जाए इस पूरे मामले को लेकर तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि कहीं कोई पार्टी या तो अपना चेहरा घोषित करने के लिए तैयार नहीं है या कोई सूची लाने को तैयार नहीं है। ये किस तरह की राजनीति करके राजस्थान को जीतने की कोशिश की जा रही है? और अशोक गहलोत ने जिस तरह का बड़ा बयान दिया है उससे साफ तौर पर ये संदेश जाता है आला कमान को कि अगर कुछ भी ऊंच नीच की गई तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जी, राजस्थान में ऐसा है कि जो कांग्रेस में जो फूट है वो तो साफ नजर आ रही है। क्योंकि वो देखिए सचिन पायलट जी ने तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने जैसे वो प्रोटेस्ट पे बैठे थे, उन्होंने अनशन किया हुआ था और काफी सारा मतलब काफी दिनों तक वो चला था, वो जो भी उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो, और आज भी वो खुश नहीं है। और इसी वजह से ऐसा है कि उन्होंने अभी आज तक भी और जो मतभेद है दोनों में, जो गहलोत और पायलट जी के बीच में जो मतभेद है वो तो उसी वजह से, और उसके ऊपर से वो जो हाई कमांड के साथ में मतलब दोनों की लिस्ट और हाई कमांड, उनकी जो हाई कमांड है उनकी लिस्ट जो है वो आपस में मेल ही नहीं हो रहा, इसीलिए उनका लिस्ट जारी ही नहीं हो रहा है। क्योंकि उनको पता है कि अभी देखिए कोई भी पार्टी हो उसमें बहुत सारे जो एस्पिरेशंस तो सभी के मन में होते हैं कि मतलब सबको होता है कि हमको टिकट मिले। तो भाजपा में जो अभी जो पहली सूची आई उसमें जाहिर है कि हर एक सीट के लिए, हर एक टिकट के लिए 2-3 उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनको होगा कि मतलब उनको आशाएं होंगी, तो उनमें मतभेद तो होना ही है। क्योंकि मतलब वो क्लेश जो है वो तो होना ही है, और लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन बनाए रखे हैं बीजेपी में। लेकिन आप देखेंगे कि कांग्रेस में कर्नाटक में भी यही स्थिति हुई थी कि जो दो लोग थे, जो सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी, वो आपस में वो खुद भी और उनके जो सपोर्टर्स है वो भी, हालांकि आज तक भी अगर आपने देखा है कि कल भी शायद किसी ने कहा था कि वो डीके शिव कुमार जी जल्दी मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब वो जो उनमें जो फूट थी
आपने देखा कि कितने दिनों तक चली, इलेक्शन के पूर्व भी और इलेक्शन के बाद भी ये सारा जो मामला चला वो बहुत दिनों तक चला, और वही स्थिति आज राजस्थान में भी है। तो वो जो दो गुट है और उसके अलावा जो है उनके खुद में तो मेल है नहीं, और जो लिस्ट है अभी शायद, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि जो कांग्रेस हाईकमांड है वो चाहते हैं शायद कि थोड़े से कम आयु के लोग आए, क्योंकि उन्होंने कुछ एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ था कि अभी 50 साल से नीचे के लोगों को वो कुछ यानी कि मौका युवाओं देंगे। को नेतृत्व थमाने की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। तो वो काफी सारे बदलाव लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये डर भी है, क्योंकि अभी अगर आप देखते हैं कि राजस्थान में ऐसा है कि करीब करीब 50 से 60 सीटों में ऐसा है कि वो तो हर बार मतलब उनमें फ्लिप फ्लॉप होता है। तो अभी पिछले बार अगर कांग्रेस जीती है तो इस बार बीजेपी जीतेगी, लेकिन उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो भाजपा है। तो 50 सीटों की बात तो करीब करीब जिसमें ऐसे हैं जहां पर भाजपा की जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन और उसके अलावा कुछ 30 सीट ऐसे हैं जहां पर भाजपा पिछले 3 इलेक्शन में जीती है। तो फिर ये जो स्थिति है आज राजस्थान में, थोड़ी सी नाजुक स्थिति है कांग्रेस की, और उसके अलावा ऐसा है कि गुटबाजी भी है। तो उनको टिकट बांटने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, उनको बहुत वक्त भी लग रहा है। और ये जो एक नाम घोषित करने की बात है, तो अगर आपने देखा है कि भाजपा क्या करती है कि जहां पर वो ऑपोजिशन है वो ज्यादातर कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा लेकर नहीं चलते हैं, वो पार्टी के नाम से चलते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये जो उन्होंने खुद को घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री, ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल चंद्रेश जी, जिस तरह से अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि अगर अगली सरकार कांग्रेस की बनती है राजस्थान में तो सीएम कोई और नहीं अशोक गहलोत होंगे, और इसकी जानकारी खुद आला कमान को ही नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से जो फेस दिया जाना है वो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। नहीं, देखिए ऐसी बात है कि गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ जो चुनाव हो रहा है उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, और पूरा कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ वहाँ पर एक ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं कि वहाँ पर जो जनहित के कार्य गहलोत सरकार ने किया है हम रिपीट करें। तो स्वाभाविक बात है कि जब गहलोत जी पब्लिक के बीच जाएंगे तो वो एक मुख्यमंत्री के ही फेस के साथ जाएंगे। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से तो आला कमान की तरफ से तो ये साफ तौर पर नहीं जाहिर किया गया है। क्या नेतृत्व के बिना मर्जी के कोई भी? ऐसा है कि हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट पर बात तब करते हैं जब हमारी सरकार कहीं नहीं होती है, तो फिर वहाँ पर या तो पार्टी सिंबल के साथ चुनाव लड़ती है या फिर किसी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ती है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व में वहाँ पर चुनाव होगा, ये स्वाभाविक बात है। सर ये मैं समझ गई चंद्रेश जी, मुझे लगता है कि इस बात को गतिरोध से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं सर, मैं समझ गई आप कहना चाहते हैं कि अभी फिलहाल सरकार गहलोत सरकार की है, इसलिए अगले चीफ मिनिस्टर गहलोत सरकार ही होंगे, लेकिन आला कमान की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से इस बात पर मोहर नहीं लगाई गई है। क्या नेतृत्व की तरफ से इस तरह की मोहर की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन होगा अगला सीएम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गहलोत जी ने कोई बात कहा होगा तो वो शीर्ष नेतृत्व से राय मशवरा करने के बाद या कोई न कोई उनको हिंट मिलने के बाद ही वो बात कही होगी उन्होंने। तो इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने जा रही है। तो पूरे देश में कांग्रेस को लेकर एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। तो कुछ बातें जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उड़ाया गया सिगुप्पा है। इस पर मैं वापस लौटूंगी क्योंकि मैडम एक मिनट, एक सेकंड, जहाँ पर राजनीति होगी वहाँ गतिरोध होना स्वाभाविक है, और ऐसा नहीं होता तो वसुंधरा राजे जी नागपुर भाग के थोड़ी जाती। भारतीय जनता पार्टी के में तो खुद ही गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी अपना फेस ही डिक्लेयर नहीं किया सर डिक्लेयर ही नहीं किया फेस भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी।
चलिए मैं लौटती हूँ वापस दाव को लेकर कि कांग्रेस में किस तरह से फिलहाल इतने बड़े बयान के बाद हलचल मची हुई है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चंद्रेश जी, मेरा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी साफ तौर पर यह किया ही नहीं है कि उनकी तरफ से फेस कौन होगा, लेकिन कांग्रेस ने भी फिलहाल पूरी तरह से साफ नहीं किया था कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और इसके बाद अगर अशोक गहलोत की तरफ से ये साफ तौर पर पब्लिकली कहा जाता है कि ये कुर्सी मुझे छोड़ना नहीं चाहती, मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मुझसे छूटेगी नहीं, तो ऐसा क्या है कुर्सी में जो छूट नहीं रही है? क्या समझा जाए इसे? नेतृत्व के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश? चंद्रेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है या फिर किसी तरह का नेटवर्क का कोई इशू है। कृष्ण कुमार जी, आपकी तरफ से भी किसी भी तरह का फेस, जैसा मैंने अभी पहले आपसे इस बारे में बात की कि आपकी तरफ से भी किसी भी फेस को सामने लाने की कवायद नहीं की जा रही है, और लगातार कांग्रेस इस बात को उठा रही है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां सिर्फ आपका एक ही फॉर्मूला चल रहा है कि मोदी के नाम पर लड़ेंगे, मोदी के नाम पर लड़ेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव और राज्यसभा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों ही बहुत अलग होते हैं। आप मानते हैं कृष्ण कुमार जी? जी बिल्कुल, दोनों के अलग अलग इश्यू होते हैं, लेकिन पार्टी अगर ये उचित समझे कि हम हमारी संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, साझा नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो आपत्ति कहाँ है? दिक्कत यहाँ है वहाँ किसी को नेता मानने की स्थिति नहीं है, इसलिए वो हम पे ब्लेम गेम खेल रहे हैं। सच्चाई तो ये, वो भी तो अपना नाम सामने रखें। उनका चेहरा कौन होगा? खुद ही चेहरे बन रहे हैं, आलाकमान की नहीं सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वक्ता जी सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर चुनाव की अधिसूचना से पहले कह चुकी थी कि राजस्थान सहित इन राज्यों में हम भाजपा के कामों के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा के काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जीते हुए विधायक तय करेंगे। इसमें कांग्रेस खुद अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बजाय भाजपा पर ब्लेम गेम कर रही है, जो अतिशयोक्तिपूर्ण है। ईमानदार बात तो ये, राजस्थान में जिस प्रकार का गेम कांग्रेस खेलना चाहती है। कृष्ण कुमार जी, कई बार आपने देखा होगा कि जनता इस बात को तय करती है कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा जो दिया गया है वो उन्हें पसंद आ भी रहा है या नहीं, और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो क्या वो विपक्ष के साथ जाना चाहेंगे, और विपक्ष के साथ नहीं जाना चाहेंगे तो जनता अपने मन की बात तो कम से कम रख सकती है, जता सकती है वोट से पहले कि आखिर वो उस व्यक्ति को पसंद करना चाहती है मुख्यमंत्री के तौर पर या नहीं। सीधा मोदी पर ही सारे नेतृत्व की भार डाल देना, ये समझ नहीं आता है। आपको जनता के लिए काम करना है तो उसे बताना तो होगा ना कि उसके लिए आपने किस व्यक्ति को चुना है। वक्ता जी, आपका सवाल सही है। हमारे यहाँ दलीय लोकतंत्र है और व्यक्ति पसंद या विषय नहीं है, यहाँ तो दल पसंद और विषय है। आप देख रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में जितने राजनीतिक दल काम करते हैं, एकमात्र भाजपा ऐसा दल है जो लोकतांत्रिक दल है, बाकी तो सब परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं। इसलिए भारतीय जनता पर आज भी कांग्रेस में एक दिक्कत है, आला कमान एक परिवार विशेष है और अशोक गहलोत उस परिवार को चुनौती दे रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि अशोक गहलोत आला कमान को चुनौती दे रहे हैं। ईमानदार बात यह है कि सचिन पायलट की सूची, गहलोत की सूची और आलाकमान की सूची आपस में मैच नहीं हो रही है, तो सूचियां जारी नहीं हो रही हैं। और उसके पीछे कांग्रेस की जो कमजोरी है उसे ढकने के लिए भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा? जिसको भाजपा का विधायक दल तय करेगा वो होगा। ठीक है। राजलक्ष्मी जोशी जी, जिस तरह की फिलहाल आप देख रही हैं राजनीति, उससे क्या निष्कर्ष निकलता नजर आ रहा है? क्योंकि राजस्थान में अब चुनाव दूर नहीं है, अगर इसी तरह से किसी को सामने नहीं रखा गया, सूची जारी नहीं की गई, तो कैसे ये चुनाव आगे बढ़ पाएगा? क्या निष्कर्ष निकलता आप देख रही हैं? जी, जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो है राजस्थान में सीट बाय सीट ये इलेक्शन लड़ रही है और वो कोई एक चेहरे को लेकर नहीं लड़ रही है। और मेरे अंडरस्टैंडिंग से यही उनके लिए सबसे ठीक स्ट्रैटेजी भी रहेगी, क्योंकि उनका देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी आंकड़े बताए थे कि कुछ सीट्स उनके ऐसे हैं कि जहाँ पर उनका गढ़ है और उनके लिए बस उनको वो सीट को बचाना है, और कुछ जो सीट जो उनके लिए जो थोड़े से कमजोर हैं उन पे उनको आज थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। और जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ सीट्स में ऐसे भी हैं
50 से ज्यादा सीट ऐसे हैं जहाँ पर वो दोबारा किसी को मौका नहीं देते, और पिछली बार जो है कांग्रेस को उन्होंने मौका दिया था। तो इस बार ज्यादा चांसेस ये है कि भाजपा को ही मिले। तो उनके लिए ये है कि जो अभी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो भाजपा जब भी इलेक्शन जीतती है मतलब वो बहुत ही ज्यादा मार्जिन से जीतती है, लेकिन कांग्रेस जो है बहुत ही मतलब वो जैसे 2 बारी ऐसा भी हुआ कि उनको जहां पर 101 मिले थे उनको 99 या 97 मिले, और उनको अलग मतलब दूसरे जैसे पार्टियों से उनको अलायंस में जाकर सरकार बनानी पड़ी। तो भाजपा ये स्थिति में नहीं पड़ी है। पिछले जब भी वो जीते हैं वो हमेशा अच्छे मार्जिन से ही जीते हैं, और इस बार भी उनको वही कॉन्फिडेंस है, और इसीलिए वो यानी कि रणनीति सही तरह से तय कर ली है भाजपा ने कि उसे किस रास्ते पर चलना है। बिल्कुल इस विषय में नहीं पड़े हैं कि किसका चेहरा है और जनता उसको चुनेगी कि नहीं चुनेगी। राजलक्ष्मी जी, मेरे पास वक्त की कमी है। चंद्रेश जी हमारे साथ जुड़े, मैं उनसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। चंद्रेश जी, जिस तरह से अशोक गहलोत लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, कुर्सी उनसे छूट नहीं रही है, कुर्सी छूटेगी नहीं, इसको क्या माना जाए? दबाव बनाने की कोशिश मानी जाए? कांग्रेस आला कमान पर साफ तौर पर वो जाहिर कर रहे हैं कि अगर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कोई बयान अभी गहलोत जी के द्वारा तो नहीं आया है। ये तो मीडिया में उड़ाया गया सिगुफा है, और विशेषकर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये बात कह रहे हैं, शगुफा नहीं छोड़ा गया मीडिया में। दूसरी बार ये चंद्रेश जी, भाजपा के नाम पर राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है और बिना चेहरे का ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये तो हमेशा दमखम भरते थे कि मैं कांग्रेस के पास भी चेहरा नहीं है, पहले डिक्लेयर करके चुनाव मैदान में तो यही बात तो आपके ऊपर भी लागू हो रही है। क्लियर कर पा रहे हैं, आप भी चेहरा नहीं क्लियर कर रहे हैं कि वसुंधरा जी लगातार नागपुर भाग रही हैं। हमसे तो कोई मीडिया में कह रहा था, मीडिया का व्यक्ति, की वसुंधरा राजे जी कांग्रेस की सीट टिकट पर चुनाव लड़ने चाहती हैं। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेमे में खलबली मची हुई है, और भाजपा के लोग जो बातें कह रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है। राजस्थान में हम दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग एक अनुशासित पार्टी है। शीर्ष नेतृत्व राजस्थान के संबंध में वर्तमान में या भविष्य में जो निर्णय लेगा उसको सभी कार्यकर्ता निर्णय तो अशोक गहलोत लेते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई और आया तो फिर नुकसान बहुत भारी झेलना पड़ेगा कांग्रेस को। साफ तौर पर भारी चुनौती दी गई है, अब आप इसे स्वीकार करें या ना करें ये आगे की बात है, वो बात की बात है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।